हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? कभी आपने सच में इस सवाल को महसूस किया है? दिन भर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपका मन शांत होने के बजाय और तेज हो जाता है। एक ही बात बार बार घूमती रहती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो लोग क्या सोचेंगे? और ये क्या होगा धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि क्या है, हमें दिखना ही बंद हो जाता है। इंसान अपने ही विचारों में उलझकर अपनी असली ताकत भूल जाता है। सच ये है कि हम ज्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हमें हर चीज का जवाब अभी चाहिए, हर रास्ता पहले से साफ चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। जब हमारा मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब वो बार बार वही बातें सोचकर खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता है। और यही कोशिश धीरे धीरे एक जाल बन जाती है, जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक लड़के के साथ भी हो रहा था। उसे लगता था कि उसका दिमाग कभी रुकता ही नहीं। चलते चलते, बैठते बैठते, यहां तक कि लोगों के बीच भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। वो हर छोटी बात को बड़ा बना देता, हर फैसले को लेकर डरता और हर रात यही सोचता कि कल से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन हर सुबह वही पुरानी सोच वापस आ जाती। एक दिन वो थक गया, बाहर नहीं, अंदर से थक गया। वो बिना किसी मकसद के चलते चलते एक शांत जगह पहुंच गया, जहां सिर्फ हल्की हवा की आवाज थी और एक अजीब सी खामोशी। वहीं बैठकर उसने पहली बार अपने मन को भागने से नहीं रोका, बस उसे देखने की कोशिश की। शुरुआत में और भी ज्यादा विचार आए, जैसे सब एक साथ बाहर निकलना चाहते हों। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि हर विचार अपने आप आ रहा है और अपने आप जा भी रहा है। उसी पल उसके अंदर एक छोटी सी समझ जगी। शायद मैं इन विचारों को रोक नहीं सकता, लेकिन इनके पीछे भागना तो मेरे हाथ में है। महात्मा गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनका उद्देश्य हमें यह सिखाना था कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को देख सकते हैं। जब इंसान हर सोच को सच मान लेता है, तब वो खुद को ही कमजोर बना लेता है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि विचार सिर्फ एक गुजरती हुई धारा है, तब उसके अंदर एक दूरी बनती है और वही दूरी उसे आजाद करती है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि सोचो मत, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि सोच को समझो। जब आप उसे दबाते नहीं, उससे लड़ते नहीं, बल्कि उसे आने और जाने देते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और उसी शांति में इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। धीरे धीरे उस लड़के ने भी यही करना शुरू किया। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो घबराता नहीं था, बस उसे देखता था जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि जो बातें पहले उसे रोकती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। हालात वही थे, लोग वही थे, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल गया था। अब वो हर चीज को खतरे की तरह नहीं, एक सीख की तरह देखने लगा था। और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इतना समझ लीजिए, ज्यादा सोचना आपकी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक अनट्रेन्ड मन की आदत है। और जिस दिन आपने अपने मन को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि असली शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आप अपने ही विचारों के शोर से ऊपर उठना सीख जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? अगर इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझें,
तो इसका कारण बहुत गहरा होते हुए भी आसान है। हमारा मन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। जो बीत चुका है उसे बार बार पकड़ कर रखता है, और जो अभी हुआ भी नहीं है उसके बारे में पहले से ही कहानियां बनाकर डरने लगता है। यानी हमारा मन दो जगहों में फंसा रहता है। या तो वो अतीत में जाकर ऐसा क्यों हुआ सोचता रहता है, या फिर भविष्य में जाकर अगर ऐसा हो गया तो की चिंता करता रहता है, और इसी खींचतान में हमारा आज खो जाता है। जब मन को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती तो वो खुद ही सोच पैदा करता है, और वही सोच धीरे धीरे डर, चिंता और बेचैनी का रूप ले लेती है। इसलिए हम ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को समझने के बजाय उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है, और एक अनट्रेन्ड मन हमेशा भटकता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसी सच्चाई को बहुत गहराई से समझा और बहुत सरल तरीके से बताया। वो कहते थे कि मन को अगर बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप दुख पैदा करता है। इसलिए उन्होंने स्मृति यानी जागरूकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बुद्ध खुद अपने जीवन में हर छोटी चीज को पूरी सजगता के साथ करते थे। जब वो चलते थे तो सिर्फ चलने पर ध्यान रखते थे, जब सांस लेते थे तो सिर्फ सांस पर, जब भोजन करते थे तो सिर्फ उसी अनुभव में रहते थे। उनका मन ना तो बीते हुए कल में उलझता था, ना आने वाले कल की चिंता में भटकता था। इसलिए उनके अंदर एक स्थिर शांति थी। उन्होंने सिखाया कि मन को रोकना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे वर्तमान में टिकाना जरूरी है, क्योंकि जब मन अभी में होता है तब वो साफ होता है, शांत होता है। धीरे धीरे उस लड़के ने भी इस बात को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। पहले उसे यह सब बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि उसका मन हर कुछ सेकंड में भटक जाता था। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने बुद्ध की बात को याद रखा, धैर्य। अब जब भी उसका मन अतीत या भविष्य में जाता, वो खुद को धीरे से वापस अभी में ले आता। जब चलता तो कदमों को महसूस करता, जब हवा चलती तो उसकी ठंडक को महसूस करता, और जब विचार आते तो उन्हें पकड़ने के बजाय बस गुजरते हुए देखता। शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले जितना भारी नहीं रहा। अब वो हर छोटी बात को पकड़कर बैठता नहीं था, बल्कि उसे जाने देना सीख रहा था। उसे समझ आने लगा कि ज्यादा सोचना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है अगर उसे समझा जाए। अब वो अपने मन से लड़ने के बजाय उसे दिशा देने लगा था, और जैसे जैसे वो ये करता गया, उसके अंदर एक नई शांति पैदा होने लगी। एक ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। और यही सबसे बड़ी सीख है। हम ज्यादा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम वर्तमान से दूर रहते हैं। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपने इस पल में जीना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने मन को धीरे धीरे वापस वर्तमान में लाना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका मन खुद ही शांत होने लगेगा। क्योंकि सच तो यह है, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा यहीं थी, बस आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ था।